बड़े कभी कभी अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, तो कभी कभी मन में बड़े बड़े दूषित ख्याल आते हैं। उन दूषित ख्यालों में आबद्ध होकर के मानव पतन की ओर चला जाता है और उस पतन के गर्त में गिरे हुए लोगों को संतापित, दुखी, पीड़ित को देख करके संत हृदय द्रवित होता है। उनके हृदय में करुणा जगती है और वह करुणावश उन दुखी भाई और बहनों को देखकर रहा नहीं जाता और वो समझाते, और जो जो भाई बहन संतों की वाणी को सुनते हैं उनको संबल मिलता है। वैसे आशा और भरोसा नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी कोई हो सकता है, पर जब सुना और संत हृदय देखा, समझा, तो लगा कि हाँ, क्या पूछना है, ये भी मानव जीवन है। और संत हृदय, संत का जीवन, संत की वाणी को सुन करके जो हमको संबल मिला वह अद्भुत रहा। उसने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, और मन ही मन हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की अब अच्छा जीवन जिएंगे। और जैसे ही मन में हमने अच्छा संकल्प के साथ जीना शुरू किया तो महासंकट की घड़ी, दुख और पीड़ा जीवन में जो अनुभूति हो रही थी वो समय समय विलीन हो गई। यह परिवर्तन हुआ जिस परिवर्तन से हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाए, वह परिवर्तन महापरिवर्तन कहा जाता है। और ऐसा परिवर्तन होना ही चाहिए। मानव जीवन कोई दुखों के लिए नहीं मिला है। दुखों के लिए तो पशु पक्षी उष्णकालीन आदि हैं। अफसोस के साथ कहा जाए तो मानव जीवन में भी दुख हैं, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भी भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर है और कर्मों का परिणाम फल शेष है, इसलिए मानव शरीर मिला है। पूर्व किए संस्कार कर्म का भोग तो भोगना ही है। इसके साथ यदि हमने अच्छी संगत से कुछ अच्छे संस्कार प्राप्त कर ली, कुछ अच्छी विद्या प्राप्त कर ली, उस विद्या के कारण हमारे जीवन में जो निर्दोषता आई, निर्मलता आई,
प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव आए, उस सद्भाव से हमारा दोषों का अंत होगा। प्रज्ञावान पुरुषों का कहना है, जब आपका जीवन निर्दोष होगा, पवित्र होगा, दया और करुणा से भरा होगा, क्षमा और शील के आप रूप होंगे, फिर आपका प्रारब्ध विवेक जो आया भी है कुछ कष्ट पीड़ा, वो हल्की फुल्की होकर के निकल जाए। आपको विचलित नहीं होने देगी, आपको पतित नहीं होने देगी। आदमी पतित होता है अपने कर्मों के अधीन होकर, और वह भी भूले कर्मों के अनुसार, अकर्मों के अनुसार। यह शुभ कर्म करता है तो पतित नहीं होगा, पावन होगा, उत्थान होगा, विकास होगा, दुखों से छुटकारा होगा। इसलिए हमको चाहिए अपने जीवन का शोधन करें। शोधन करना ही विचार करना है, विवेक करना है, सतत प्रयत्नशील रहना है, कहीं भी गाफिल नहीं होना है। जब जब हम गाफिल होते हैं तब तक दोषी हो जाते हैं। इसलिए दोषों से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, सावधानी का, सजगता का। इसलिए ये मानव शरीर आपको कर्म भूमिका मिला है। यहाँ पर अच्छे से अच्छे कर्म किए जाते हैं, और खेत के साथ कहा जाए तो बुरे से बुरे कर्म भी किए जाते हैं। बुरे कर्म करके आदमी पतन के गड्ढे में चला जाता है, अच्छे कर्म करके आदमी उन्नत के शिखर पर पहुंचता है, सुख शांति के साम्राज्य का सम्राट होता है। इसमें सभी मानव आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। सरूर कबीर का विचार है कि करहु विचार तो सब दुख जाए, कहाँ कबीर के बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होगा, जो विचार पूर्वक जीवन जिएगा, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा, या यूं कहो वो दुखों से मुक्त ही है। मुक्त होने, मरने के बाद मुक्त होंगे, ये झूठी धारणा है। वास्तविकता है आज ही, अभी आप मुक्त हैं, यदि अच्छे विचारों के साथ हैं तो। जब जब मन में दूषित भावनाएं आती हैं, तब तब हम दुखी होते हैं, और जब जब अच्छी भावनाएं आती हैं तो हम दुखों से मुक्त होते हैं। भावना से ही भक्ति होती है। कहते हैं बिन श्रद्धा के कौन बंदगी, झूठ माठ से हिला करे, भीतर चलती कपट कतरनी, ऊपर बातें लगा कर। ये हमारा हृदय भक्ति भाव से है तो क्या पूछना है। आपके पास
शब्दों का संग्रह न हो, हृदय के जो भी उद्गार होंगे वे काफी। और यदि कहीं आपका सद्भाव की जगह दुर्भाव आया, भले ही आप भाषाविद हों, कितने भी बड़े विद्वान हों, इतना ही नहीं, भले ही कितने शास्त्रों के रचयिता हों, मानो कुछ नहीं और आप दुखी होंगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अनेकों ग्रंथों के रचयिता रहे, बहुत बड़े वक्ता रहे, बहुत भीड़ के श्रद्धे पूज्य रहे, पर उनके गलत भावों से भावित होकर के गलत कर्म करके पतन के गड्ढे में चले गए। इससे पता चलता है कि आदमी आजाद है, चाहे पतन की ओर चला जाए, चाहे उत्थान की ओर चला जाए, चाहे दुखों में चला जाए, चाहे दुखों से मुक्त हो जाए। संत कहते हैं दुख का मूल है पाप क्रिया, और पाप का मूल को आदत भाई, आदत छूटे न नाम जपे, जड़ मूर्त पूजे न गंध नहाए। परीक्षा प्रतिज्ञा करे और अंतर, ताही प्रतिज्ञा को व्रत कहाई। दुख से छूटन चाहो यदि, गुरु ज्ञान से आदत मात्र न भाई। आदत पड़ जाती है लोगों को। आदत उसे कहते हैं जिससे मन मलिन होता हो। अच्छे काम की आदत को आदत नहीं कहा जाता है, वो सावधानी पूर्वक हम सेवा करना कहा जाता है। जिनके हृदय में श्रद्धा है, कल्याण की ललक है, उनके जीवन में आलस नहीं होता है। पहली शर्त, जब आवश्यकता पड़ती है सेवा की, वो तरोताजा हृदय सेवा के लिए तत्पर होते हैं और उन्हें प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। सद्गुरु कबीर कहते हैं जहां ग्राहकता हो नहीं, हो तहां ग्राहक ना, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाप। मानव जीवन में दो प्रकार हैं, पहला आलस, दूसरा अहंकार। आलस कुछ करने नहीं देता है और अहंकार किए हुए गुण को गोबर कर देता है। आलसी आदमी किसी को पानी नहीं पिला सकता है। बनाया तो किसी और ने, चाय दूध वह पिला भी नहीं सकता, और दूसरे सेवालाल को याद करेगा कि भाई आओ इनको चाय पिलाओ, इनको दूध पिलाओ, इनको भोजन परोसो। खुद नहीं कर सकता। जब शक्ति है, शरीर है, खोपड़ी है, कोई रोगी हो तो बात समझ में आती है कि रोगी, व्रत शरीर है तो समझ में आती है कि व्रत शरीर है। शरीर जवान है, शरीर चलता फिरता खाता पीता है, फिर भी शरीर में आलस है, सेवा के लिए कतराते। तो आप ही विचार कीजिए अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे। कर्म करने के पश्चात संस्कार बनते हैं, ये याद रखें। ये हम काम नहीं करेंगे संस्कार नहीं बनेंगे।
संस्कार मार्केट में खरीदे नहीं जाते, संस्कार किसी खेती में उगाए नहीं जाते, संस्कार किसी फैक्ट्री में निर्माण नहीं किए जाते। आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई ना अच्छे संस्कार बनते। ये फैक्ट्री में बन जाते तो मार्केट में आ जाते, फैक्ट्री में नहीं बने इसलिए मार्केट में नहीं आ पाए। और किसानों के द्वारा यदि खेती में उगाए जाते तो भी मार्केट को हाट पैंट में पहुंच जाते, जो किसान उगाते वो हाट पैंट में पहुंचा देते। इसके लिए तो हमें जिज्ञासा के साथ, सूझबूझ के साथ, अपने कल्याण के लिए तत्पर होना होगा। संत गुरुजन समझाते केवल शब्दों से ही नहीं, स्वयं शरीर से सेवा करते। ऐसे संत आदर्श होते, हमको सीखना चाहिए। एक बार बुरहानपुर में नाली भरी थी, पानी निकल नहीं रहा था। आचार्य साहब की नजर पड़ गई। आचार्य साहब झाड़ू उठाते और नाली साफ करना शुरू कर देते, और जैसे झाड़ू लिया और नाली साफ करना शुरू किया, संत दौड़े दौड़े आए और झाड़ू मांगने लगे। गुरु जी झाड़ू हमें दो, हम तो झाड़ू बनाए। गुरु जी कहते हैं आश्रम में एक ही झाड़ू है और झाड़ू नहीं है। आश्रम पर मैं भी रहता हूं, इसलिए मुझे भी कुछ सेवा करनी है। झाड़ू नहीं दिया और संत दूसरा झाड़ू लेके आए, आगे आगे साफ करने लगे। अब तो छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे। ये उनका आदर्श। और जिन संतों के लगन थी, ललक थी, जिज्ञासा थी, उन्होंने समझ लिया। नहीं तो ऐसे भी सोचते कोई बात ना, गुरु जी को तो आश्रम है, गुरु जी का आश्रम, गुरु जी चाट सफाई करना तो क्या दिक्कत है। ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जहां भी हम रहते हैं, पहला काम है शुद्धता का, सफाई का। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखाई देना चाहिए। बर्तन सकरे नहीं पड़े रहने चाहिए। बच्चे गंदे नहीं होने चाहिए। जब जब देखें बच्चे गंदे, उनकी सफाई हो। जब जब बर्तन गंदे दिखाई दे, उनकी सफाई हो। जब जब सदन में धूल माटी दिखाई दे, सफाई होनी चाहिए। और जब जब अपने शरीर में भी गंदगी दिखाई दे, उसकी सफाई होनी चाहिए। ये बाहर की सफाई आपकी भीतर की सफाई की सहायता होगी। फिर इतना ही नहीं, भीतर भी चिंतन और विचार की धारा होनी चाहिए कि कहीं हमारी जबान किसी के प्रति गंदी तो नहीं निकलती है, कहीं हमारे मन में किसी के प्रति भी गलत भाव तो नहीं है।
इस तरह से अपने मन की भी निरख परख करें, अपनी जबान की निरख परख करें, अपने कर्मों की निरख परख करें। संत कहते हैं कर्म ही पूजा है। पवित्र हृदय से यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो याद रखना ये झाड़ू लगाना पूजा है। बर्तन साफ कर रहे हैं तो पूजा, गोबर डाल रहे हैं तो पूजा। कवि साहब कहते हैं जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब लेटूं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं पूजा। कभी कभी हमसे भी लोग पूछ लेते महाराज आप परिक्रमा करने नहीं जाते? हम कहते भैया हम तो परिक्रमा में ही रहते थे, जहां जाते हुई परिक्रमा में रहते, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जहां जहां डोलते परिक्रमा। कि आप पूजा नहीं करते? हम कहते जो कुछ करें सो पूजा। हम जो काम करते हैं पूजा ही करते हैं, पूजा से और अलग कुछ काम नहीं करते। और जब लेटूं तब करूं दंडवत, जब विश्राम करते हैं तो मानो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जब आपका ऐसा पावन हृदय होगा, श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से आपका हृदय परिपूर्ण होगा, याद रखना आपके पास दो आंखें नहीं, फिर आपके पास 1000 आंखें होंगी। 1000। कवि साहब कहते फहम आगे फहम पाछे, फहम कहने दे, फहम पर जो फहम करे सो फहम है ले। फहम कहते परिणाम दर्शन, जानकारी। हमें आगे की जानकारी होनी चाहिए, पीछे की भी जानकारी होनी चाहिए, दाएं बाएं की जानकारी होनी चाहिए, ऊपर और नीचे की जानकारी होनी चाहिए, सब तरफ की जानकारी। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होगा। जो भाई बहन जल जाते हैं उनका ऐसा ही होगा। जो किसी जोश में नहीं रहते हैं, सदैव होश में रहते हैं। और जब जब हम जोश में रहते हैं तब तक हमारा होश खो जाता है। तो जोश में आदमी क्या क्या नहीं कह देते हैं, पूछो नहीं। और सुनने वाले का हृदय टूट रहा है, फट रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने लोगों को भी आदमी जोश में आकर कह करके दूरी बना लेते हैं, लोग टूट जाते हैं। और जब हम होश में आते हैं, गलती को स्वीकार करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो तो छूट जाते हैं। वो तो टूटते ही नहीं थे, टूटे लग रहे थे। हमको हमारी संकुचितता से ऐसा लग रहा था ये टूट गए, और सज्जन लोग कभी टूटते नहीं। हमारे ही गलत भाव थे, इसलिए हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने आप को समेटा, अपने आप को संतुलित किया था, अपने व्यवहार को उन्होंने कम किया था। तो आपको लगा ये नाराज हो। और जैसे ही आपने अपने आप को संभाला,
अपनी गलती को एहसास किया और स्वीकार किया, तो वो तो पहले थे कैसे फिर। सोना सज्जन सात जन टूट जुए शोभा, उज्जन कुंभ कुमार का एक धका दरा। कुमार के घड़े की संज्ञा उज्जल आदमी से की गई है, खराब आदमी से की गई है। खराब आदमी जो होते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो चटक जाते, टूट जाते, जब सज्जन लोग नहीं टूटते। एक बार एक सन्यासी एक पारवी संत को मिले और पारवी संत की रहनी को देख करके उनका हृदय प्रभावित हो गया। उन्होंने देखा ये संत ऐसे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे, गुरु और आगे हैं, ऐसा उनको अनुभूति हुई। तो उस संत ने निवेदन किया, क्या आप अपने गुरुदेव के दर्शन कराएंगे? उसने कहा अवश्य, आप करना चाहेंगे तो अवश्य कराएंगे। उस संत ने कहा तो अब अति शीघ्र आप अपने गुरुदेव के दर्शन कराइए। वो संत बुरहानपुर ले गया, अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव एक सन्यासी आए आपके दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने कहा पहले उन स्वामी जी के लिए हाथ पैर धुलवाओ, कुल्ला कराओ, जलपान कराओ, तब मिलवाओ। कहना ये काम है। बाथरूम में ले गए, हाथ पैर धो भैया, कुल्ला कर लो, गुरुजी का आते से जलपान कर लो, तब मिलेंगे। इतना काम करके फिर खिलाते हैं। आचार्य साहब ने कहा चेक किया उनको। कैसे चेक किया? अरे भाई संत, ये जानवर को कहां से पकड़ना? क्या बोल दिया? जानवर को कहां से पकड़ना? स्वामी जी एकदम जंप ले गए, हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव जानवर तो हैं, मानव होने के लिए आए, मानव होने के लिए। गुरु जी ने कहा स्वामी जी में बहुत गुंजाइश है, ये सब चोट करने वाला था। यह अहंकारी टाइप के स्वामी जी होते तो चटक जाते, अरे मुझसे जानवर कहाँ है? इन महात्माओं में 2 पैसे दिए करिए तो ये चटक जाता। जब ले गए तत्क्षण गुरु जी कहते स्वामी जी में बहुत जब कोई खान से पत्थर लाते हैं, कुशल कारीगर छेनी हथौड़ी से जब तोड़ता है, याद रखना खराब पत्थर होता है, तोड़ के कहीं से टूट कहीं से जाता, उसको कहते चटक जाता। वो अच्छे पत्थर की पहचान है, जहां से तोड़ोगे, जितना तोड़ोगे उतना ही टूटेगा। और उसमें से कोई कलाकृति रूप बनने वाली वो बन जाती है। इसी तरह से जो भाई बहन माता पिता गुरुजनों के थोड़े से कठोर कड़े शब्द सुनकर के चटक जाते हैं, याद रखना जीवन में वे भाई बहन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे रह जाएंगे? अनगढ़ पत्थर की तरह रह जाएंगे, अशिक्षित और असभ्य रह जाएंगे। शिक्षित होने के लिए विद्यालयों में अध्यापकों की तलाश को बड़ा सहन करना पड़ता है। अध्यापक लोग कैसे डांटते हैं? जो भाई बहन पढ़े होंगे, स्कूल गए होंगे, उनको पता है।
जो उनकी डांट को सहन कर गए, उन्हीं में से कोई डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, जज बनते हैं, संत बनते हैं, याद रखते हैं। इसलिए विद्यालय में और आश्रम में सीखने के लिए हम अहंकार शून्य होकर के जाए, अर्थात नम्रता और प्रेम से जाए, श्रद्धा के साथ जाए, तब तो आप सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां ग्राहक का हो नहीं, जिस भाई बहन में ग्राहक का होती है, कल्याण की लगन होती है, उसके हृदय में अहंकार नहीं होता है। और हम कहा ग्राहक ना, और जिसमें अहंकार है उसके हृदय में जिज्ञासा नहीं। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाप। ऐसे लोग बिना विवेक के भटकते हैं। अनपढ़े नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी भटक जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कैसे भटक जाते हैं बताते हैं। एक बार काशी में एक पंडित जी पढ़ के आए, काशी पूरी विद्या प्राप्त करके आए। ऐसा ही कोई समय था बरसावास का, नदी भंडार चल रही थी, घाट पर पहुंच जाते हैं, निषाद भाई मिलते हैं, पंडित जी को देख करके हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहते हैं, पंडित जी पाए, खुश रहो भैया, खुश रहो। पंडित जी ने पूछ लिया, भैया तुम पढ़े लिखे हो? निषाद भाई कहते, भैया पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अभी अच्छा। पंडित जी ने पढ़ाई के दौरान एक सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र में लिखा क्या था? विद्या विहीन पशुवा। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पशु के समान होता है, ऐसे समझो पशु। उस सूत्र के मुताबिक पंडित जी ने उस निषाद भाई को कह दिया, तब तो तुम पशु हो। इतनी आहत हुई, इतनी चोट हुई निषाद भाई को, पर समझदार थे, विचारवान थे, अपने आप को संभाल लिया और विचार किया कि मैं अभी इसी शब्द के अनुरूप कुछ कहता हूं पंडित जी को, तो पंडित जी को भी आहत होगी, चोट लगेगी, इसलिए इस समय मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ कहना सुनना ही है। तो नदी की बीच धार में जब नाद होगी तब कहेंगे तो बात बन जाएगी। और पंडित जी सुन भी ले। उसने तुरंत ही मुस्कुराते हुए चेहरे में कहा, बैठो पंडित जी, चलो चलते हैं पास। पंडित जी बैठो, नाव खोल दी। जैसे ही नाव बीच धार में आती है, अब निषाद भाई पूछ लेते हैं, पंडित जी महाराज कुछ तैरना जानते हो? तरण विद्या? पंडित जी बोले, भाई तरण विद्या का नहीं आती, वो विद्या तो नहीं सीखी हमने। निषाद भाई कहते, सामने तूफान आ रहा है, नाव डूबना पक्का है, तो मैं तो पशुओं से ये नाव छोड़ के जा रहा हूं, तुम जानो ये नाव जा। अब तो क्लियर हो गई, नाव का डूबना पक्का है, और नाव डूबी तो मरना अपना पक्का है। और निषाद भाई ने ये भी कह दिया, मैं पशुओं से छोड़ के जा रहा हूं। अब पता चला है, आपने कहा है पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ पशु होते। पंडित जी को समझते देर नहीं लगी, तो मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया। निषाद भाई को पीड़ा हो, कष्ट। तत्क्षण उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, भैया तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत भले आदमी थे, बहुत भले।
निषाद भाई कहते हमारे पिताजी भी पशु थे, मुझे पता लोग पढ़े लिखे थे। अब तो अच्छे शब्द काम नहीं कर रहे। पंडित जी कह रहे कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, पिताजी भी तुम्हारे बढ़िया आदमी थे, अच्छे शब्द ये काम नहीं कर रहे। क्यों? निषाद भाई समझाना नहीं चाहते। तो जब बातों से बात नहीं बनती है तो लोग पैसा का प्रयोग करने लगते हैं। निषाद भाई ने 100 का नोट निकाला, निषाद भाई को देना चाहा। निषाद भाई हाथ जोड़ के कहते पशु के लिए हरा चारा या सानी चाहिए। वो नोट क्या जानते कि नोट का क्या होता है? कभी कोई पशु नोट लेके बाजार नहीं गया है खाने पीने की कोई चीज लेने के लिए, ऐसा काम तो मनुष्य करते तो पैसा निष्प्रयोजन देखा गया सब। इधर समझ में भी आ गया निषाद भाई के कि पंडित जी बेहोश हो चुके हैं, घबरा रहे हैं, गलती एहसास कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। तत्क्षण उन्होंने पता का बल्ली संभाल ली और नाक को संभालते चला गया और कहा हाथ जोड़ के निषाद भाई ने, पंडित जी आप पढ़े लिखे हो, मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझ जैसे अशिक्षित लोग आपको बहुत मिले, पर आप जैसे विद्वानों के मुख से ऐसे शब्द शोभायमान नहीं, अच्छे नहीं, पीड़ा है। इसलिए मेरी अनुनय है, विनय है, प्रार्थना है कि आप कोई भी अशिक्षित भाई बहन मिले तो ऐसे शब्दों को नहीं बोले, तो आपकी शिक्षा में 4 चमक लगे। पंडित जी तत्क्षण हाथ जोड़ करके सर झुकाते हुए स्वीकार करते हैं कि निषाद भाई अब मैं किसी से नहीं लूंगा। जैसे मुझे प्रोफेसर आचार्य लोगों ने समझाया था ऐसे तुमने समझाया, इसलिए मैं वह स्थान आचार्यों का आपको दे रहा हूं, आपको मैं आचार्य मानूंगा। अब तो निषाद का हृदय गदगद हो गया, इतना प्यार, इतनी श्रद्धा मिली, इतना सम्मान मिला, ये ऐसा क्या योजना उसकी। श्रुति कहती है मानो है महकाम धन न धन, मान ही महान पुरुषों के होते हैं, धन नहीं होता है। यदि आपने किसी का सम्मान कर दिया तो आपने बहुत कुछ दे दिया, याद रखना। इसलिए सब भाई बहनों का सम्मान करना सीखो, और सम्मान करने में आपका कोई खर्चा भी नहीं हो गया। देख लो गजब की बात तो ये 10-5 रुपया खर्च होते तब तो समझ में आती है, जेब में से 10 रुपया चले, राम राम करने में क्या पैसा लगे। अगला गदगद हो गया, उसने भी राम राम हो गया। सवेरे लोग कहते हैं राम राम होती है, नमस्ते होती है, गुड मॉर्निंग होती है। अभिवादनशीलस्य चत्वारो चिन्ह वर्तते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ती है जीवन में, याद रहे। आयु, दीर्घ आयु वाले हो गए, आपकी उम्र बढ़ेगी। विद्या, आपको प्रज्ञा आएगी, यश कीर्ति फैलेगी समाज में। एक बार भी आपको कोई देख जाएगा, आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा। जहां भी चर्चा आपकी होगी तो वो आगे आ जाएगा कि मैंने देखा है कैसे, बहुत गजब क्या है, ऐसा यश होगा। आयुर्विद्या यशो और अंत है बल, आपके शरीर में बल आएगा, ताकत। अब किसी भाई बहन से पूछा जाए इन 4 चीजों में से आपको एक आध की जरूरत है क्या, तो क्या उत्तर होगा? अरे एक आदमी बात करते हो, हमें तो 4 की जरूरत है। एक से ही 4 ऑफर मिल रहे हो, फिर इससे बढ़िया और कौन सा गोल्डन चांस होगा, सुनहरा और कौन सा मौका होगा।
ऑफर मिलता है तो आदमी खरीद लेता है। वो जहाँ 4-4 ऑफर मिल रहे हो वह भी बिना खर्च के, हमारा खर्च भी नहीं हुआ। ऐसा समझ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करने में आपकी प्रशंसा होनी चाहिए, अपनी खुशी होनी चाहिए कि हमको हमसे बड़े मिले। कुछ होते हैं वयोवृद्ध, उम्र में बड़े, कुछ होते हैं धनोवृद्ध, धन में बड़े, कुछ होते हैं पदोवृद्ध, पद में बड़े, कुछ होते हैं प्रज्ञा में बड़े, ज्ञान में बड़े, कुछ होते हैं वैराग्य में बड़े, कुछ होते हैं रहनी में बड़े। किसी भी तरह से कोई बड़ा है तो हमारा कर्तव्य उनको प्रणाम करना। क्यों? वह उनके पास जो बड़ी चीज है वो हमारे पास आना चाहती है। कैसे? शिवित शिवित जल भरे तालाबा, जिन सद्गुण सज्जन परिया। बरसात में देखा है धरती के पानी कहां पहुंचता है? लड्डू में। ऐसे जो भाई बहन विनम्र होते हैं, सज्जन होते हैं और सज्जनों के पास सद्गुण आते हैं। इसलिए हमें सज्जन होना है। विनम्र ही लोग सज्जन कहे जाते हैं। विद्या दलाल विनयम, विद्या विनय को देती है। वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। जिस भाई बहन के जीवन में विद्या आएगी, ज्ञान आएगी तो उनका भी सिर झुक जाए, तो विनम्र हो जाए। ये पहचान। नवे धनुषोर बाण, नवे दाता धनवंता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तर वर्षंता, नवे आम की डाल, नवे चंपे की डाली, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सबई नवे, पशु को काठ कपूत नर, टूट जाए तो ना नर। टूट तो सकता है पर सब नहीं सकता। कपूत और सूखी लकड़ी काठ, तो हमें सूखी लकड़ी नहीं बनना है और कपूत नहीं बनना। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है और झूठा तो वही है जिसमें जान होती है। जिसमें जान होती है वो झूठा। तो अगर कहने ये मुर्दे की पहचान होती है, मध्य में अकड़ जाते हैं, दिखाना पड़ता है, पैर सरेटने पड़ते। तो जब तक भीतर शरीर में चेतन आत्मा जान है तब तक पूरी कहे नम्रता कब तक रखे तो बता देना, अंतिम सांस तक। सदा विचार करोगे भाई, जोरों से बिखरने